अब देखो, एक आदमी को लगता है कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी और लड़के के साथ है और उस लड़के के साथ गुटरगू कर रही है, तो अपनी वाइफ को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो आदमी क्या क्या करता है और जब उसे पकड़ लेगा तो क्या करेगा, यही सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। एक फील गुड फैमिली स्टोरी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। फिल्म का नाम ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप खुद ही पढ़ लो और फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद फिल्म को भी देख सकते हो। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। अब देखो, कहानी की शुरुआत होती है और हम केरला के मौसम विभाग में काम करने वाले एक आदमी रवि को देखते हैं। उसे हर दिन सुबह सुबह दूरदर्शन चैनल को अपनी रिपोर्ट सबमिट करना होता है कि आज कहां पर बारिश होगी, कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, कहां पर तूफान आएगा, कहां धूप रहेगी, सब कुछ। सुबह सुबह रवि ऑफिस जाता है तो उसका बॉस जॉर्ज उसे अपने कैबिन में बुलाता है। तभी जॉर्ज को कलेक्टर का भी कॉल आता है। वो जॉर्ज को डांटने लगता है क्योंकि रवि ने रिपोर्ट बनाई थी कि 2 दिन लगातार तेज बारिश होगी और उसकी रिपोर्ट पर भरोसा करके कलेक्टर ने जिले के सारे स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया था। लेकिन कुछ ही घंटे बारिश हुई और मौसम साफ हो गया था। तो अब फेसबुक पर लोग कलेक्टर को ट्रोल कर रहे थे। उसका कमेंट बॉक्स गालियों से भर गया था। खैर, कलेक्टर फोन रख देता है, जिसके बाद जॉर्ज रवि से बाढ़ की सिचुएशन पर नजर रखने के लिए कहता है और रवि अपना काम शुरू कर देता है। शाम को रवि ऑफिस से घर वापस आता है। घर पर रवि की वाइफ बिंदु और उनकी एक बेटी भी होती है। रवि का परिवार बहुत खुशहाल होता है। बिंदु के साथ रवि का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं। ऑफिस में रवि का एक खास दोस्त होता है बालन। वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला होता है। रवि उसे समझाता है कि यार तुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो बालन बताता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो कैसे एडजस्ट कर ले। बालन ने अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ किया था। वो कहता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमने चांद पर पानी ढूंढ लिया है, लेकिन औरत का दिमाग आज तक कोई समझ नहीं पाया। रवि घर आता है तो बिंदु उसे बताती है कि आज उसकी माँ ने उसे कॉल किया था, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वो रवि के साथ अपने पापा से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन रवि मना कर देता है। वो अपनी ससुराल नहीं जाना चाहता था, तो कहता है कि तुम अकेले ही चली जाना। खैर, अगले दिन रवि ऑफिस जाता है और शाम को घर वापस आता है तो गेट पर सोसाइटी का चेयरमैन सिक्योरिटी वालों को डांट रहा होता है क्योंकि बिल्डिंग में जो गेस्ट आते हैं उन लोगों ने रजिस्टर में उनकी एंट्री ठीक से नहीं लिखी थी। रवि भी रजिस्टर देखता है तो उसमें रवि के फ्लैट नंबर 4B नाम से एक एंट्री थी और उसमें भी मोबाइल नंबर नहीं लिखा था। रवि फ्लैट में जाता है, अपनी वाइफ से बात करता है और बातों ही बातों में वो बिंदु से पूछता है कि आज कोई गेस्ट आया था क्या। बिंदु उसकी बात सुनकर हंसती है और कहती है कि यहाँ कौन आएगा, कोई नहीं आया था। रवि सोचने लगता है कि आखिर बिंदु उससे झूठ क्यों बोल रही है। तभी उसे कलेक्टर का कॉल आ जाता है। एक बार फिर से वो रवि को बाढ़ की सिचुएशन पर नजर रखने के लिए कहता है और अपनी प्रोडक्शन रिपोर्ट 2 दिन में सबमिट करने के लिए कहता है। अगले दिन रवि फिर से ऑफिस चला जाता है। इधर हम एक आदमी जॉन को देखते हैं। वो अपनी बाइक गेट के बाहर खड़ी कर देता है और बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। सिक्योरिटी वाले उसे रोक लेते हैं, रजिस्टर में एंट्री करने के लिए कहते हैं। जॉन रजिस्टर में एंट्री करता है कि वो फ्लैट नंबर 4B में जा रहा है और वहां से चला जाता है। शाम को रवि घर वापस आता है तो सिक्योरिटी वाला उसे रोक लेता है कि आज सुबह आपके फ्लैट में एक गेस्ट आया था और उसने रजिस्टर में अपना मोबाइल नंबर गलत लिखा है। रवि रजिस्टर देखता है तो पता चलता है कि जॉन ने मोबाइल नंबर में सिर्फ 9 नंबर ही लिखा था। वो अपने फ्लैट में वापस आ जाता है। बेटी बाहर खेलने के लिए गई हुई थी तो रवि अपनी वाइफ से बातें करने लगता है। वो बिंदु की गर्दन पर नाखूनों के निशान देखता है। पूछने पर बिंदु बताती है कि किचन में कपड़ा टांगने वाला जो रॉड है ना, उसी से चोट लगी है। इसके बाद रवि बिल्डिंग की सिक्योरिटी रूम में जाता है, बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और फुटेज में वो जॉन को लिफ्ट से 4th फ्लोर पर जाते हुए देखता है और ये देखकर रवि की हालत खराब हो जाती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि बिंदु का उस लड़के के साथ अफेयर है। बिंदु उसे धोखा दे रही है। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, बालन से बात करता है। वो बालन से पूछता है कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहे हो, लेकिन क्या सच में उसका किसी के साथ अफेयर है? हो सकता है कि सब कुछ सिर्फ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो बालन उसे बताता है कि उसने पहले कई बार अपनी वाइफ से सवाल किया था
लेकिन हर बार उसने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद बालन ने अपनी वाइफ के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और सबूत के साथ उससे सवाल किया, तो मजबूरन उसकी वाइफ को सच बताना पड़ा और सब कुछ जानने के बाद ही वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा है। और अब रवि को पूरा यकीन हो चुका था कि बिंदु का भी उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। बालन से बात करने के बाद वो समझ चुका था कि बिंदु कभी भी पूछने पर सच नहीं बताएगी और वो भी अपनी वाइफ को रंगे हाथों पकड़ने का इरादा करता है, प्लान बनाते हैं। अगली सुबह रवि अपने घर पर होता है तो बिंदु फोन पर किसी से बात कर रही होती है कि रवि 9 बजे तक ऑफिस चला जाएगा, तुम उसके बाद ही आना। रवि उसकी बातें सुन लेता है, बिंदु फोन रख देती है। जिसके बाद रवि उसका फोन चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि बिंदु ने वो नंबर डिलीट कर दिया है। रवि को पूरा यकीन हो जाता है कि बिंदु उस लड़के को ही बुला रही है। तो रवि को लगता है कि बिंदु को रंगे हाथों पकड़ने का बहुत अच्छा मौका है। वो अपने फोन पर अपने बॉस जॉर्ज से बात करने का नाटक करता है और फिर बिंदु से कहता है कि मुझे जॉर्ज सर के साथ अभी और इसी वक्त दूसरे शहर के लिए निकलना है, हमारी मीटिंग है और मैं कल सुबह 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा। बिंदु भी कहती है कि ठीक है और पड़ोस वाले फ्लैट 4C में रहने वाली लड़की सानिया से मिलने के लिए चली जाती है। इधर रवि के फ्लैट में एक कमरा था जिसमें रवि के मौसम का अनुमान लगाने वाले कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और इसी वजह से वो कमरा हमेशा लॉक रहता था। तो रवि अपना सारा सामान पैक करता है और चुपचाप उस कमरे में चला जाता है। वो सोचता है कि उसके ऐसा करने से बिंदु को लगेगा कि वो जॉर्ज के साथ चला गया है तो बिंदु अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाएगी और वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। थोड़ी देर में बिंदु वापस फ्लैट में आती है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। बिंदु कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ, रवि तो चला गया है तो तुम आधे घंटे में नीचे पहुंचकर मुझे कॉल करो, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। अंदर कमरे में रवि उसकी बातें सुन रहा होता है, उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन फिलहाल वो बिंदु को रंगे हाथों पकड़ने के लिए तैयार होता है। थोड़ी देर में बिंदु को फिर से उस आदमी का कॉल आता है और बिंदु तैयार होकर मेन डोर बाहर से लॉक कर देती है और नीचे चली जाती है। नीचे एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। बिंदु उसकी गाड़ी में बैठती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। एट द सेम टाइम हम जॉन को भी देखते हैं, वो बिल्डिंग में आता है और एक बार फिर से रजिस्टर में रवि के फ्लैट नंबर 4B नाम से एंट्री करता है, लेकिन फ्लैट नंबर 4C की डोरबेल बजाता है और जैसे ही उस फ्लैट में रहने वाली लड़की सानिया दरवाजा खोलती है तो जॉन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और इससे पहले कि वो जॉन से कुछ कहती, जॉन उसे गोद में उठा लेता है। फ्लैट के अंदर जाता है तो अंदर सानिया के पापा भी होते हैं और उन्हें देखते ही जॉन की हालत खराब हो जाती है। दरअसल सानिया और जॉन, इनका अफेयर काफी टाइम से चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक बार पहले भी सानिया के पापा जय कृष्णा ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। तब जय कृष्णा ने जॉन को धमकी दी थी कि अगर मैंने दोबारा तुम्हें अपनी बेटी के साथ देखा तो जान से मार दूंगा। और इस बार वो जॉन को देखते हैं तो सबसे पहले अपने फ्लैट का मेन डोर लॉक कर देते हैं और जॉन को बांध कर बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम बिंदु को देखते हैं। जिस आदमी के साथ बिंदु गई थी वो कोई और नहीं, बिंदु का भाई था और बिंदु उसके साथ अपने घर पापा से मिलने के लिए गई थी। इधर रवि को लगता है कि बिंदु अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करने गई है। वो अपने फ्रेंड बालन को कॉल करता है, उसे सब कुछ बताता है। उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने फ्लैट का दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया है और वो अंदर ही फंसा हुआ है। दूसरी तरफ बिंदु घर पर अपने परिवार से मिलती है तो बहुत खुश होती है। अपने मम्मी पापा को बताती है कि रवि काम की वजह से दूसरे शहर गया हुआ है, वो कल सुबह ही वापस आएगा। तो उसके मम्मी पापा जिद करने लगते हैं कि रवि वहां नहीं है तो आज रात यहीं पर रुक जाओ। बिंदु का रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने रवि को नहीं बताया था कि वो अपनी मम्मी पापा से मिलने जा रही है। वो कहती है कि रवि से पूछे बिना ही यहाँ आई हूँ, अगर उसे पता चला तो उसे बुरा लगेगा। जिसके बाद बिंदु के घर वाले कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो रवि को कुछ बताएंगे ही नहीं। फिर उसका भाई स्कूल जाकर उसकी बेटी को भी पिक करता है, उसे भी लेकर घर आ जाता है और आखिरकार बिंदु रात भर अपनी माँ के घर पर ही रुकने के लिए मान जाती है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि अपने पापा को मत बताना कि हम लोग नानी के घर पर हैं। शाम को रवि बिंदु को कॉल करता है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो बिंदु बताती है कि मैं तो घर पर ही हूँ। तो रवि अपनी बेटी से बात करता है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो उसकी बेटी भी कहती है कि हम लोग घर पर हॉल में ही बैठे हुए हैं। और ये सुनकर रवि का शक और भी
भी यकीन में बदल जाता है, क्योंकि इस वक्त रवि अकेले ही घर पर हॉल में बैठा हुआ था। माँ और बेटी दोनों झूठ बोल रही होती हैं। वो बालन को कॉल करके सब कुछ बताते हैं, उसे किसी तरह से फ्लैट का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। बालन उसके फ्लैट पर आता है, लेकिन दरवाजा लॉक था और रवि को बाहर निकालने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तभी बालन को सीढ़ियों पर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। बालन वहां जाकर देखता है तो एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर के साथ सीढ़ियों पर गिरी हुई थी। उसके सर से खून निकल रहा था, मतलब कि उसकी मौत हो चुकी थी। बालन भी डर के मारे वहां से भाग जाता है। इधर रवि पूरी रात अपने घर में बैठकर शराब पीता है और सोफे पर ही सो जाता है। सुबह हो जाती है। बूढ़ी औरत के घर वाले उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देते हैं। रवि भी अपने फ्लैट में होता है। उधर बिंदु अपने माँ, बाप, भाई और बहन सबको साथ लेकर घर वापस आ जाती है। उन लोगों का प्लान था कि रवि जब घर वापस आएगा तो उसे सरप्राइज देंगे और उसके साथ घूमने जाएंगे, लेकिन बिंदु बार बार रवि को कॉल कर रही होती है, पर रवि का फोन नहीं उठ रहा था। तो बिंदु बालन को कॉल करके रवि के बारे में पूछती है। उसे बताती कि मैं मम्मी पापा के साथ घर आ रही हूँ, लेकिन रवि का फोन नहीं लग रहा। जिसके बाद बालन रवि को कॉल करके सब कुछ बताता है और इससे पहले कि बिंदु उन सब के साथ फ्लैट में पहुंचती, रवि फ्लैट से सब कुछ साफ करता है और एक बार फिर से खुद को उस लॉक रूम में बंद कर लेता है। बिंदु उन सब के साथ वापस फ्लैट में आ रही होती है, तब बाहर उसे सानिया और उसके पापा मिल जाते हैं। पूछने पर सानिया के पापा बताते हैं कि वो लोग कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर चेन्नई जा रहे हैं। इधर रवि बालन को कॉल करता है। उसे कहता है कि मेरा डाउट क्लियर हो गया है कि बिंदु कल रात अपने माँ बाप के घर पर ही थी। तो बालन उसे कहता है कि अब किसी को पता चले बिना ही किसी तरह से बाहर निकलकर डोर बेल बजाओ, ताकि उन सबको लगे कि तुम अभी अभी वापस आ रहे हो। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। दूसरी तरफ हम जॉन की माँ और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और जॉन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं कि वो कल सुबह से ही गायब है। इधर रवि ऑफिस नहीं गया था। उसे वेदर प्रोडक्शन रिपोर्ट सबमिट करनी थी, फ्लड सिचुएशन रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन रवि फोन भी नहीं उठा पा रहा था। तो रवि की ऑफिस से एक लड़का बिंदु को कॉल करता है, उससे रवि के बारे में पूछता है। तो बिंदु बताती है कि रवि तो जॉर्ज सर के साथ मीटिंग के लिए गया हुआ है। और ये सुनकर वो लड़का भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जॉर्ज सर तो ऑफिस में ही था। उसे लगता है कि रवि को फ्लड सिचुएशन रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन उसके पहले ही रवि गायब हो गया है। उधर बालन भी रवि के फ्लैट पर जाता है, बिंदु से मिलता है, उसे बात करता है। कहता है कि सब लोग यहाँ फ्लैट में बैठकर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने मम्मी पापा को लेकर बाहर घूमने जाना चाहिए। लेकिन बिंदु के पापा कहते हैं कि रवि को आ जाने दो, उसके बाद सब लोग साथ में घूमने जाएंगे। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले जॉन को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि जॉन कई बार उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 4B में गया है, जो कि रवि का है। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता कि आखिर रवि और जॉन का क्या कनेक्शन है। इधर सब लोग रवि के फ्लैट में होते हैं, तभी टीवी पर खबर आती है कि रवि को सरकार के सामने फ्लड सिचुएशन रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो गायब है। दरअसल ऑफिस वाला लड़का जिसने थोड़ी देर पहले बिंदु को कॉल किया था, उसने यह खबर फैलाई थी कि रवि गायब है, शायद उसका किडनैप हो गया है। और ये खबर देखकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। चारों तरफ हंगामा मच जाता है। सब लोग सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार बाढ़ से बचाव के लिए कोई तैयारी नहीं कर रही, इसलिए रवि की किडनैपिंग का झूठा मुद्दा बनाया जा रहा। विपक्ष भी अपना हंगामा शुरू कर देता है। पुलिस वाले भी अपनी जांच शुरू कर देते हैं कि आखिर रवि है कहाँ। वो लोग बिंदु से भी पूछताछ करते हैं। तो बिंदु कहती है कि रवि बहुत अच्छा हस्बैंड है, वो रवि की तारीफ करती है, जिसे सुनकर रवि को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोचता है कि फालतू में ही उसने अपनी वाइफ के ऊपर शक किया, वो तो बहुत अच्छी है। लेकिन फिलहाल वो कमरे में ही फंसा हुआ था और वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचता है। रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, जिसके बाद रवि कमरे से बाहर आता है। मेन दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी उसकी ठोकर से एक बर्तन गिर जाता है। आवाज सुनकर घर के सारे लोग जाग जाते हैं, लेकिन रवि जल्दी जल्दी में बालकनी में जाता है और वहां से नीचे वाले फ्लोर की बालकनी यानी कि फ्लैट नंबर 3C वाली बालकनी में कूद जाता है। और तब वो देखता है कि इसी फ्लैट में किसी ने जॉन को कुर्सी से बांध कर रखा हुआ है। जॉन से बात करके रवि की सारी गलतफहमी दूर
हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि बिंदु का किसी से कोई अफेयर नहीं था, यह सब कुछ उसकी गलत फहमी थी। इधर बिंदु घर में सब कुछ चेक कर रही होती है, तभी वो देखती है कि लॉक रूम का दरवाजा खुला हुआ है। बिंदु अंदर जाकर देखती है तो वहाँ रवि का सारा सामान पड़ा हुआ था और सब कुछ देखकर बिंदु तुरंत समझ जाती है कि पिछले 2 दिनों से रवि इसी कमरे में बंद था। इधर पुलिस वालों को पता चल जाता है कि जॉन का 4B वाले से कुछ लेना देना नहीं है। 4C वाली लड़की सानिया के साथ उसका अफेयर चल रहा था और जॉन जब भी सानिया से मिलने के लिए जाता था तो रजिस्टर में 4C की जगह पर 4B लिखा करता था। उन्हें एक और बात पता चलती है कि 4C के नीचे वाला फ्लैट यानी कि 3C भी सानिया के पापा जय कृष्णा का ही फ्लैट है और वो बूढ़ी औरत सीढ़ियों से गिरकर जिसकी मौत हुई थी उसकी वजह भी जय कृष्णा ही है। दरअसल जय कृष्णा ने जॉन को पकड़कर बांध दिया था और वो जॉन को नीचे अपने दूसरे फ्लैट में बंद करने के लिए लेकर जाता है, लेकिन जॉन खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है और उसे पकड़ने के चक्कर में जय कृष्णा के हाथ से बूढ़ी औरत के व्हील चेयर को धक्का लग गया था और सीढ़ियों पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद हम जय कृष्णा को देखते हैं, वो एक लड़के के साथ वापस अपने फ्लैट में आता है तो जॉन अभी भी कुर्सी से बंधा हुआ था। जय कृष्णा उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं, जय कृष्णा को अरेस्ट कर लेते हैं, जॉन को बचा लेते हैं। इसके बाद जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो बालन चुपके से उस फ्लैट में आता है, रवि को नकाब पहनाता है और उसे लेकर बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। रवि सचमुच में अपनी किडनैपिंग का नाटक करता है। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि पुलिस वाले रवि को किडनैपर्स से बचा लेते हैं, जिसके बाद रवि मौसम विभाग में अपनी फ्लड प्रिडिक्शन रिपोर्ट सबमिट कर देता है और वापस घर आ जाता है। वो सोच रहा था कि बिंदु को उसके प्लान की भनक भी नहीं लगी होगी, लेकिन बिंदु उसके साथ बेडरूम में जाती है, दरवाजा बंद करती है, उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। रवि को समझ में आ जाता है कि बिंदु को सब कुछ पता चल चुका है, बिंदु उसके नाटक को समझ चुकी है। रवि को अपने किए पर पछतावा भी होता है। वो बिंदु से माफी मांगता है, लेकिन बिंदु कहती है कि तुम फिलहाल नहा लो, खाना खा लो, जिसके बाद हम तुम्हारी इस हरकत के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।